हेलो गाइज, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में एक बार फिर से। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और नई कहानी लेके। आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की जो कहानी हमारी होने वाली है वो डाकघर से रिलेटेड होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे कहानी को शुरू करते हैं। बट कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को एंड तक देखना यार, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दो दोस्तों के बारे में, रोहन और मनोज। रोहन और मनोज जो है अपनी बुलेट बाइक पे राइड के लिए निकलते हैं। हिमाचल जाने का सोचते हैं वो। तो जैसे ही वो हिमाचल के लिए निकलते हैं काफी देर हो जाती है, वो लोग राइड कर रहे हैं बाइक। मनोज बाइक चला रहा होता है, रोहन पीछे बैठा हुआ होता है। बहुत देर से बाइक चलाता रहता है तो रोहन थक जाता है, मनोज नहीं थकता है। रोहन कहता है कि भाई अब तो बहुत दूर आ गए यार, तो यहाँ पे कहीं रुक जाते हैं ना प्लीज, बहुत देर हो गई यार, चलते चलते परेशान हो गया अब चलते चलते मैं। तो मनोज कहता है कि देख ले यहाँ तो पूरा सुनसान पड़ा है, पूरा खाली है, अभी यहाँ रुक के क्या करेगा, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहां पे आराम से रुकते हैं। तो वो लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। तो जब वो आगे चलते हैं ना, वो एक गांव है चिमला, उस गांव के बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं। जैसे ही गांव के अंदर घुसते हैं तो पूरा गांव तो वीरान ही होता है पूरा, बट उन्हें दूर एक इमारत दिखाई दे रही होती है। तो मनोज रोहन से कहता है देख वो सामने इमारत दिखाई दे रही है, हम वहां चलते हैं, कुछ ना कुछ हमें वहां मदद मिलेगी। तो वो लोग अपनी बाइक लेके वहां पे पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं इमारत के पास, तो वहां पे वो हॉर्न बजाते हैं। जब हॉर्न बजाते हैं तो अंदर से एक वॉचमैन अंकल निकल के आते हैं, पूछते हैं बेटा क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि अंकल हमें रहने के लिए कमरा चाहिए था। तो वॉचमैन कहते हैं बेटा ये डाकघर तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है, यहाँ कमरा तो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो फिर मनोज ये कहता है कि यार एक तो बाइक चलाते चलाते कमर पूरी अकड़ गई है, इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से कमरा भी नहीं मिल पाएगा। तो वॉचमैन अंकल ये कहते हैं बेटा देखो कमरा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक काम हो सकता है कि तुम्हें अगर रुकना है तो तुम मेरे कैबिन में रुक सकते हो और मैं तुम दोनों के खाने का इंतजाम भी वहीं कर दूंगा। ये बात सुन के रोहन बहुत खुश हो जाता है। रोहन कहता है अंकल तुसी ग्रेट हो, आप बहुत ही ज्यादा मददगार आदमी हो, आप बहुत अच्छे हो, और ऐसे करके करता है। तो जो वॉचमैन होते हैं वो कहते हैं अरे बेटा कोई बात नहीं। उतने के बाद वो दोनों को अंदर अपने कमरे में ले आते हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही होती है। तो वॉचमैन अंकल उन दोनों के लिए चाय बना के लेके आते हैं गरम गरम। वो दोनों गरम गरम चाय पीते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद अंकल उनको खाना भी देते हैं। खाना खा के वो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे होते हैं और उनको मस्त मजा आ रहा होता है। तो फिर वो अंकल से पूछते हैं अंकल ये डाकघर बंद क्यों है, क्योंकि डाकघर तो लोगों के रुकने के लिए ही होता है, बट ये बंद क्यों है। तो अब वो ये बोलते हैं अंकल कि बेटा बहुत लंबी कहानी है। तो मनोज कहता है अंकल हमारे पास बहुत सारा टाइम है, आप आराम से कहानी सुनाओ, क्या बात है हमें बताओ। तो वॉचमैन अंकल कहते हैं कि ये बात 10 साल पहले की है। तुम जैसे ही तीन दोस्त यहाँ पर रहने के लिए आए थे, हम एज्यूम कर लेते हैं ABC, ठीक है। तीन दोस्त यहाँ पर रहने के लिए आए थे, उस टाइम पर जो है डाकघर में कमरे मिला करते थे और बाकी तो सारे कमरे फुल थे, लेकिन रूम नंबर 13 खाली था। तो उन तीनों ने एक ही रूम ले लिया, रूम नंबर 13। जो पहला बंदा होता है वो ये कहता है कि चलो यार फाइनली हमें रूम मिल गया। तो सेकंड बंदा ये कहता है कि हाँ यार वरना तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, कहाँ रुकते कैसे करते। तो जो फर्स्ट बंदा होता है वो फिर से ये बोलता है कहाँ क्या रुकते भाई, आसमान के नीचे रुकते आराम से, खुले आसमान में सोते। तो थर्ड बंदा जो होता है, थर्ड बंदा ये कहता है हाँ और खाते क्या घास फूस। इतना बोल के वो लोग जो है हंसने लगे। तो उन्हें किसी की लड़की की हंसने की आवाज आई, बहुत जैसे कोई हंस रहा हो। जब हंसने की आवाज आई तो वो तीनों को आवाज आ रही थी बिल्कुल क्लियरली, वो सोच रहे थे कि यार ये हंसी की आवाज कहाँ से आ रही थी। तो तीसरा बंदा जो होता है वो ये कहता है भाई लगता है डाकघर में कोई औरत भी है। तो सेकंड नंबर का जो बंदा होता है वो ये बोलता है कि भाई ये आवाज बाहर से तो नहीं आ रही है, हमारे कमरे से ही आ रही है। तो जो पहला बंदा होता है वो गेट से बाहर निकल के देखता है कि बाहर कोई हंस रहा है क्या, देखता है तो कोई भी नहीं हंस रहा होता है। फिर वो अंदर आते हैं, अंदर ध्यान से सुनते हैं तो आवाज तो जो है वो उनके कमरे से ही आ रही होती है। फिर वो क्या करते हैं, तीनों अपने कमरे में लड़की ढूंढने लग जाते हैं कि आवाज आ कहाँ से रही है। कोई भी लड़की उन्हें नहीं दिखाई देती। उसके बाद अचानक से डाकघर की जो है लाइट भाग जाती है। अब लाइट भाग जाती है तो भाई उन दोनों तीनों को थोड़ा डर लगता है, बट क्या होता है लाइट भागने के बाद अचानक से वो जो लड़की होती है वो उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो पहला बंदा जो होता है वो उससे पूछता है कि आप कौन हो।
और हमारे कमरे में क्या कर रही हो। इतना बोल के वो भाई तब भी हंसती रहती है, कोई जवाब नहीं देती, हंसती रहती है, हंसती रहती है, हंसती रहती है। और फिर सुबह को ये पता चलता है कि उन तीनों की जो है लाश मिली है वहां पे। तीनों के तीनों वहां पे मरे मिलते हैं। उस दिन के बाद से ये डाकघर जो है बंद हो गया है, और जितने भी लोग इसके अंदर जाते हैं उन सबकी जो है लाशें ही बस मिलती हैं और कुछ नहीं होता है। तो इसी वजह से ये डाकघर बंद कर दिया है। तो अब रोहन कहता है कि अंकल ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब ये सुजान कौन है और ये उन लोगों को क्यों मार रही। क्योंकि वो जो लड़की थी उसका नाम सुजान था, जो उन लोगों को मार रही थी। उसका बहुत डरावना चेहरा था भाई। जब वो पहले बंदे के सामने आके खड़ी हुई थी तो उसको बहुत डर लग रहा था। तो अंकल ये सुजान है कौन और वो क्यों लोगों को मार रही है और वो भूत कैसे बन गई, ये सब वो पूछने लगे। तो वॉचमैन कह रहे बेटा उसके लिए तुम्हें जाना होगा 11 साल पहले। जब 11 साल पहले ये हिमाचल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था टूरिज्म के लिए, तो काफ़ी लोग हिमाचल प्रदेश में रहने आते थे और शिमला में भी बहुत लोग रहने आते। तो जब शिमला में आते थे लोग तो डाकघर में ही रुकते थे ज़्यादातर। तो ऐसे ही उस टाइम पर सीज़न चल रहा था टूरिज्म का और लोग खूब यहाँ पे रहने आ रहे थे। तो ये जो था अपना डाकघर ये पूरा फुल भरा हुआ था, बस एक ही कमरा खाली था, रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 में जो सुजान थी वो आके रहने लगी और उसके दो दोस्त भी थे, उनको इधर उधर जुगाड़ होके मिल गया था, वो उधर रहने लग गए थे। बट सुजान अकेले उस रूम में रहती थी। तो वो सुजान जो थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके लंबे बाल थे, सुनहरी आंखें, बहुत प्यारी सी थी वो देखने में। तो सब लोगों की नज़र उसके ऊपर ही रहती थी। तो एक दिन की बात है, वो लोग क्या करते थे, दिन में तो वो फोटोग्राफी वगैरह करते थे अपना और रात को आराम से अपने अपने कमरे में जाके सो जाते थे। तो सुजान फोटोग्राफी वगैरह करके आई और वो अपने रूम में आकर लेट गई थी। जब वो रूम में आके लेट गई तो लोगों को सुजान के कमरे से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तो उसके दोस्त और हम लोग एकदम से भागे उसकी कमरे की तरफ। उसका कमरा था बंद। तो हम लोगों ने धक्का वक्का दे के जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़ा। और दरवाजा तोड़ के जब हम अंदर घुसे तो उसकी तब भी हमें बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था बस। हमारी आंखें तो तब फटी की फटी रह गई जब हमने सुजान को छत पर चिपके हुए देखा। उसको देखकर और उसकी हंसी को सुनकर, क्योंकि वो चिल्ला रही थी उसके बाद उसने हंसना शुरू कर दिया। जब वो हंसने लगी तो भाई फिर समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। हम लोग तो वहां से भाग गए, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकले उसके जो दो दोस्त थे वो अंदर ही थे और एकदम से ही गेट बंद हो गया। फिर उसके दोस्तों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उस कमरे में जाके उन दोनों लोगों को बचा लें, बिकॉज वो नज़ारा जो हमने देखा था वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उसकी शक्ल देखने में इतनी डरावनी लग रही थी और वो छत पे चिपकी हुई इतनी अजीब लग रही थी बहुत ज़्यादा। हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग अंदर जाएं। उसके बाद नेक्स्ट डे पे उन तीनों की लाशें ही हमें अंदर से मिली थी और उसमें सुजान और उसके दोनों दोस्त, उन तीनों की लाशें हमें मिली थी, लेकिन उनकी लाश के किसी ने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, बहुत छोटे छोटे। और सुजान का सिर अलग पड़ा हुआ था। जब से ही फिर हम ये लोग सोचते थे कि उसके बाद जो भी वहां रहने आ रहा था, जैसे कि वो 3 लड़के भी रहने आए थे, उनकी भी लाशें मिली थी। उन 3 लड़कों के बाद फिर हमने डाकघर को बंद ही कर दिया, ये गांव वालों ने डिसाइड करके, क्योंकि जो भी लोग वहां रहने आते थे सबकी लाश ही मिलती थी बस, और कुछ भी नहीं होता था, बेचारा मर ही जाता था। तो इसलिए डाकघर को खोल के रखने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। रोहन फिर इतने में ये बोलता है कि जिनको कहानी सुना रहे थे वॉचमैन अंकल, रोहन बोलता है कि अंकल ये सुजान थी कौन और मतलब वो भूत कैसे बनी। तो ये बात पे वॉचमैन अंकल ये कहते हैं कि नहीं पता कैसे बनी, लेकिन ये पता है कि उसके बाद से डाकघर कभी खोला नहीं है और कभी भी कोई उसके अंदर जाता नहीं है। तो फिर रोहन ये बोलता है कि अंकल सुजान ने आपको कभी कुछ क्यों नहीं किया। तो वॉचमैन अंकल कहते हैं कि जब से सुजान की डेथ हुई है उसके बाद से मैं कभी भी डाकघर के अंदर नहीं गया हूँ, इसलिए मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अपने कैमरे में ही रहता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है डाकघर से। तो मनोज कहता है अंकल ये जो कहानी आप मुझे बता रहे हो ये मुझे अधूरी सी लग रही है, मुझे जानना है कि सुजान भूत कैसे बनी। तो वॉचमैन अंकल बोलते हैं कि बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे भूत बनी। वैसे बेटा बहुत ज्यादा रात हो चुकी है तो अब हम लोग सो जाते हैं। ऐसा बोल के जो वॉचमैन अंकल होते हैं वो बेचारे गहरी नींद में सो जाते हैं। ये लोग भी चुपके से थोड़ा सा सो जाते हैं, लेकिन इनकी बीच में ही आंख खुल जाती है क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है क्या है क्या नहीं।
वो हमें देख रहा है। ये लोग भाई रात को उठते हैं, क्योंकि वो होता है ना सुलेमानी कीड़ा जो होता है वो है इनके। उठना है, देखना जरूर है कि क्या है क्या नहीं, देख के आना है भाई हर हालत में। उठते हैं दबे पांव, टॉर्च निकालते हैं अपनी, चुपके चुपके से डाकघर का गेट खोलकर डाकघर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुस के दोनों जो है रूम नंबर 13 देखने लगते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फाइनली इन्हें रूम नंबर 13 मिल जाता है। जैसे ही रूम नंबर 13 के अंदर ये घुसते हैं, इनकी टॉर्च हो जाती है बंद और गेट भी हो जाता है बंद, और इनकी चीखने चिल्लाने की आवाज आ जाती है शुरू होनी। तो भाई वैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुन के जो डाकघर के वॉचमैन अंकल थे उनकी भी आंख खुल जाती है, और वो अपना सिर पकड़ के पीट के बोलते हैं, हे भगवान, इन बच्चों को आजकल के कितना भी समझाओ लेकिन इनके दिमाग में एक बार बात घुसती नहीं है, करना वही है जो इनके दिमाग में है। अब इन्हें कौन बताए कि उस डाकघर में जाके मैं उनको बचा भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी उस डाकघर में जाएगा वो वापस नहीं आएगा। उसके बाद अंकल फिर सिर पीट के यही बोलते हैं कि पता नहीं ये डाकघर और कितने लोगों की जान लेगा। इतना बोलते हैं अंकल, और उन दोनों की चीखने चिल्लाने की आवाज चलती रहती है। अंकल को पता था कि वो लोग नहीं बचने वाले हैं अब। तो यही थी भाई कहानी। अगर ज्यादा कीड़ा हो तो प्लीज उस कीड़े को शांत रखें और ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी जान पे बन के आए। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक यहाँ दे रखा है मैंने और डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं मिलता हूँ आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर भी जरूर करना यार। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।